नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में देखे थे हमने समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न, और आज की वीडियो में देखेंगे हम समषटभुज पर आधारित प्रश्न। समषटभुज पर आधारित प्रश्न। तो पहले देखते हैं हम समषटभुज होता कैसा है। तो पहले हम देखते हैं समषटभुज होता कैसा है। तो एक ऐसी आकृति जिसकी भुजा कितनी होनी चाहिए, 6, और भुजा जो है आपस में होनी चाहिए बराबर। भुजा कितनी है इसकी, 6, और यो भुजा ए है, तो यो भुजा भी ए होएगी इसकी, और यो वाली भुजा भी ए होएगी, और यो वाली भुजा भी ए, और यो वाली भुजा ए, और यो वाली भुजा ए। और हम इसके आंतरिक कोणों का योग निकालें तो उसका सूत्र होता है n-2 और गुणा में 180। n भुजा कितनी है इसकी, 6, 1 2 3 4 5 6, तो n की जगह रखेंगे हम 6 - 2 और गुणा में 180। तो 6 में से 2 गए 4 गुणा 180, तो 4 अट्ठे 32, 32 का 2 हासिल लगे 3, और 4 का 4, और 4 और 3 7, और ये वाला 0 0। तो उसके आंतरिक कोणों का योग कितना आ गया, 720। अगर हम इसे 6 से भाग लगाएंगे तो एक कोण निकल जाएगा हमारा यो वाला। तो हम इसे 6 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 120। तो इसका एक कोण कितना हो गया यो, तो इसका एक कोण हो गया 120। तो यो वाला भी कोण कितना होएगा, 120, और यो वाला कोण भी 120, और यो वाला कोण भी इसका 120 का हो जाएगा, और यो वाला कोण भी इसका 120 का हो जाएगा, और यो कोण भी 120 का। तो सारे कोण क्या हो गए, 120 120 120। और हमने जो है इसका विकर्ण इसका ये हो जाएगा, और इसका विकर्ण ये हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा। तो यो सारा 120 था, यो कोण कितना था, सारा 120। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बचा, अब 60 डिग्री का। कितना बचा यो, 60 डिग्री का। इस चित्र को हम इधर बनाते हैं बढ़िया करके। तो हमने क्या बना लिया इस जगह, एक समषटभुज, और इसका यो कोण जो कितना होता है, यो कोण होता है 120 डिग्री का, और यो कोण भी 120 डिग्री का, और यो वाला कोण भी 120 डिग्री का, और यो भी कोण 120 डिग्री का, और यो वाला भी 120 का, और यो वाला भी 120 का। तो हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, और यहाँ से इस जगह को, और यहाँ से इस जगह। तो यहाँ ये क्या हो गया, इसके विकर्ण। तो यो कोण जो था यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था, 120 का। तो यो वाली लाइन जो है इस कोण को दो बराबर भागों में बांट देगी। तो 120 का था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बचा अब यो, 60 डिग्री का। और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना बचा यो, 60 डिग्री का। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इस त्रिभुज में देखें हम, इस वाले त्रिभुज में देखें हम, तो 60 का तो यो हो गया, और 60 का हो गया यो। तो यो कितने का होएगा, 60 का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो 60 और 60 120, और 60 180। तो यो क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज, जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। और एक समबाहु त्रिभुज इस जगह बनना है, और एक समबाहु त्रिभुज इसी प्रकार यहाँ बनेगा, और एक समबाहु त्रिभुज इसी प्रकार यहाँ बनेगा, और एक इस जगह बनेगा, और एक इस जगह बनेगा। तो हमने देखा कि समषटभुज जो है वो 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बनता है। समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बनता है, वो भी कितने त्रिभुज, 6 समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता था, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था √3/4 भुजा की घात 2। भुजा हमने क्या मान ली इस जगह, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा मान ली हमने a, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। और हम इस समषटभुज का क्षेत्रफल निकालें तो कितना हो जाएगा। तो पहले देखते हैं हम इस समषटभुज में समबाहु त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 6। तो हम जो है इसमें 6 से गुणा कर देंगे, तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, समषटभुज का। तो समषटभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा
6 गुणा रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। और हम इसकी परिमाप की बात करें, तो यो भुजा ए है तो यो भुजा भी ए होएगी, यो भुजा भी ए होएगी, और यो भुजा ए, यो भुजा भी ए, यो भुजा भी ए। और परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग। तो एक ए यो, एक यो, एक यो, और ये इसी प्रकार हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6a। कितने ए हो जाएंगे? 6a। तो इसका परिमाप आएगा 6a। और एक समषटभुज हमने इस जगह बनाया एक, ये क्या है इसके विकर्ण। तो इन सब की लंबाई जो होगी वो क्या होगी आपस में बराबर। और एक समषटभुज हमने बनाया इस जगह, और उसके अंदर जो हमने क्या करा, उसके अंदर एक वृत्त बना दिया। उसके अंदर क्या करा हमने? एक वृत्त बना दिया। तो समषटभुज के अंदर क्या बना दिया हमने? वृत्त। अगर हमसे अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे तो वो हो जाएगी इसकी रूट 3/2 ए। क्या हो जाएगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर बराबर रूट 3/2 ए। हमसे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई गुणा में 3/4 ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा? पाई गुणा में 3/4 ए स्क्वायर। और एक समषटभुज हमने और बनाया, और इसके हमने बाहर क्या बना दिया? एक वृत्त। इसकी भुजा को टच करते हुए क्या बना दिया हमने? एक वृत्त। इसकी भुजा को क्या कर रहा है? टच। तो यो बना दिया हमने वृत्त। और हमसे इस वृत्त की त्रिज्या पूछे तो वो हो जाएगी ए। क्या हो जाएगी? ए। और यो वृत्त कैसा? परिवृत्त, यानी कि समषटभुज से बाहर है तो क्या हो जाएगा? परिवृत्त। तो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ए। और हमसे इसका क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका पाई गुणा में ए स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका? पाई गुणा में ए स्क्वायर। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 88 में क्या बता रखा है हमें। एक समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा ए है। तो हमें एक समषटभुज दे दिया और उसकी भुजा बता दी हमें, उसकी भुजा कितनी है? ए। और हमसे क्या बोल लिया? उसका क्षेत्रफल। यो भुजा ए है तो यो वाली भुजा भी ए होएगी, और यो भी ए, और ये सारी क्या होंगी? ए ए ए। और हमसे भुजा है इसका क्षेत्रफल। तो समषटभुज का क्षेत्रफल देखा था हमने अभी, 6 गुणा रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा रूट 3/4 ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। और भुजा क्या है इसमें? ए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 गुणा रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो सवाल नंबर 89 में बता रखा है हमसे, एक समषटभुज और एक समबाहु त्रिभुज जिनके परिमाप क्या है आपस में बराबर। तो एक दे दिया हमें समषटभुज और एक दे दिया हमें समबाहु त्रिभुज। क्या दे दिया? एक हमें समबाहु त्रिभुज।
और बता दिया इनके परिमाप क्या है आपस में बराबर। और हमसे पूछा है इनके क्षेत्रफलों का क्या बताना है हमें अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो समषटभुज का जो परिमाप होता है वो होता है 6a और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3A। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 6 कटेगा 2 बारी, तो स्मॉल ए का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1। यहाँ कितना बचा होगा 1, तो स्मॉल ए का मान आ जाएगा 1। ये क्या आई गया, ये आ गई समषटभुज की क्या आ गई हो, समषटभुज की क्या आ गई है एक भुजा। और कैपिटल ए का मान आ गया 2, तो ये आ गई समबाहु त्रिभुज की भुजा। ये आ गई समबाहु त्रिभुज की भुजा। हमसे पूछा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो समषटभुज का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा में रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितनी है इसमें ए, यानी कि ए का स्क्वायर। अनुपात भुजा है तो अनुपात। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट 3/4 भुजा। भुजा है इसमें कैपिटल ए और उसका स्क्वायर। रूट 3/4 से रूट 3/4 कैंसिल, तो 6 गुणा स्मॉल ए का मान कितना है 1, और 1 का वर्ग करेंगे हम 1 अनुपात। और कैपिटल ए का मान कितना है, तो कैपिटल ए का मान है 2, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 6:4। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 3:2। तो इनका अनुपात कितना बना 3:2। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 90 में बता रखा है हमें। सवाल नंबर 90 में क्या बता रखा है, किसी समषटभुज की प्रत्येक भुजा दे रखी है 2 सेमी, तो उसका क्षेत्रफल बताना हमें कितना हो जाएगा। भुजा दे रखी है उसकी 2 सेमी और हमसे पूछा है समषटभुज का क्षेत्रफल। और अभी हमने देखा था समषटभुज का क्षेत्रफल होता है रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा है इसमें ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो रूट 3/4, तो समषटभुज का क्षेत्रफल होता है रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर, और गुणा में क्या लगाते हैं हम 6, तो इस जगह भी क्या लगाएंगे 6, और भुजा का स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 से 4 कैंसिल, तो क्षेत्रफल कितना जाएगा 6√3। सवाल नंबर 91 में बता रखा है हमें। सवाल नंबर 91 बता रखा है हमें 2√3 भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो उसकी भुजा जो दे दी हमें वो दे दी 2√3, और क्या बोल लिया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है 6 गुणा रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी है 2√3, तो 2√3, और इसका क्या करना है हमें स्क्वायर। तो 6 गुणा रूट 3/4, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, और रूट 3 का करेंगे तो 3, 4 से 4 कैंसिल, और 6×3 = 18, और रूट 3, तो क्षेत्रफल जाएगा इसका 18√3। सवाल नंबर 92 में बता रखा है हमें एक समषटभुज जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 2 सेमी, तो उसका क्षेत्रफल बताना हमें कितना हो जाएगा। तो भुजा कितनी दे दी 2 सेमी, यानी कि ए बराबर दे दिया हमें 2 सेमी और उसका बोल लिया क्षेत्रफल। और समषटभुज का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा रूट 3/4 और भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी है ए, तो ये हो जाएगा 6 गुणा रूट 3/4 ए का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 से 4 कैंसिल, तो क्षेत्रफल कितना जाएगा 6√3, तो क्षेत्रफल जाएगा उसका 6√3 वर्ग सेमी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।